नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल रघु इंडिया जी के पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि कट ऑफ क्या रह सकती है राजस्थान पुलिस की। अब आपके एग्ज़ाम हो गया, लगभग आप सभी लोगों ने पेपर भी मिला लिया होगा। अगर आपने पेपर अभी तक नहीं मिलाया है तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा कमेंट बॉक्स में। वहाँ पर टिक लगाई हुआ पेपर की PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना पेपर मिला लेना। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अब तो 2 दिन होने लगे, आपने पेपर आराम से मिला लिया होगा। तो आपको जितना जो आपको गूगल फॉरम या टेलीग्राम में जो भी पोल बनाया हुआ था, वहाँ पर आपने जो भी स्कोर बताया उसके अनुसार अपन एक कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। फिजिकल कैसे होगा, क्या क्या करना है, कितनी रनिंग है, कितनी हाइट, सीना वगैरह सब विस्तृत में चर्चा करेंगे। हमारे साथ पिछली बार क्या हुआ था, हमने भी फिजिकल क्लियर किया है, तो अपन विस्तृत में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले अपन बात करें कि इस बार पोस्टें कितनी है। तो पोस्टें इस बार बहुत बढ़िया पोस्ट है, 10,000 पोस्टें। राजस्थान पुलिस भर्ती में 10,000 पोस्टें आने बहुत अच्छी पोस्टें मानी जाती है। 10,000 का अगर अपन फिजिकल के लिए 5 गुना माने तो लगभग 50,000 विद्यार्थियों को फिजिकल कॉल आएगा। और 50,000 विद्यार्थी बहुत बढ़िया होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा विद्यार्थी है। 10,000 की पोस्टें पहली बार आई है, पिछली भर्तियों में बहुत कम पोस्टें थी, फिर भी मेरिट ज़्यादा नहीं गई, ठीक ठाक मेरिट जाती थी। इस बार पोस्ट भी ज़्यादा है तो मेरिट कम रहेगी, लेकिन थोड़ा सा पेपर का लेवल भी हल्का था। एकदम लल्लू सा पेपर भी नहीं कहते, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आए हुए थे, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे। और राजस्थान जीके के क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन थे। अगर आपने हल्की सी भी तैयारी की है 4-5 महीने लगातार तो आप आसानी से उन क्वेश्चनों को कर लेंगे। कंप्यूटर में फुल फॉर्म थोड़ी ज़्यादा पूछी हुई थी, बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन भी अच्छे थे। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर तो अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर और रीजनिंग का बहुत बढ़िया रोल रहता है राजस्थान पुलिस में। कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आते हैं, और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपन पूरे में से पूरे नहीं तो 1-2 कम लगभग अच्छा स्कोर कर लेते हैं सिलेक्शन वाला, क्योंकि कंप्यूटर में क्वेश्चन फिक्स है, वही आने वाले हैं। अपन कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले एक बार फिजिकल के बारे में थोड़ी सी विस्तृत बातें करते हैं कि फिजिकल में क्या क्या है क्या नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बात करें तो रनिंग है। क्या है? रनिंग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पिछली बार झालावाड़ से फॉर्म भरा हुआ था, कोटा में रनिंग हुई थी। सुबह हम जल्दी लगभग 5 बजे ग्राउंड में घुस गए, लेकिन वो लाइन से बैठाते हैं तो दूसरी लाइन दूसरे छोर से शुरू किया, तो हमारा नंबर सबसे लास्ट में आया। और लगभग सर्दियों में थी पिछली बार, 31 दिसंबर के आसपास, तो वहाँ धुंध भी ज़्यादा रहती है, तो हमको दौड़ में बहुत कठिनाई हुई। और हमारे लगभग 1700 का बैच था, उसमें से कम 500 से 700 बंदे रनिंग क्लियर नहीं कर पाए। तो आपको अगर आपके जो भी मैं स्कोर बता रहा हूँ उसके मध्य में स्कोर है तो आपको 100% फिजिकल की तैयारी अभी से करनी है। 4th ग्रेड का अच्छे से एग्जाम दे दो, उसके बाद में बढ़िया तरीके से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। मेरी रनिंग हुई थी लगभग 23 मिनट और 55 सेकंड में, बड़ी मुश्किल से की थी, उसके बाद में सांस निकलने वाली हालत हो गई। तो आप अगर अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कर लोगे। ऐसे भी नहीं है कि रनिंग नहीं होगी, आराम से हो जाएगी। 5 किलोमीटर है पुरुष अभ्यर्थी के लिए, 5 किलोमीटर की रनिंग पुरुष अभ्यर्थी के लिए सामान्य में 25 मिनट में करनी है। कितने मिनट में? 25 मिनट में। और महिला के लिए बात करें तो महिला के 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए 35 मिनट का टाइम है। महिलाएं अगर हल्की सी भी तैयारी करते हैं तो फिजिकल आसानी से कर लेंगी, क्योंकि 35 मिनट में 5 किलोमीटर आराम से हो जाता है। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट में 25 किलोमीटर की रनिंग करनी है। 30 मिनट में 25 किलोमीटर कर भी लेते हैं, और कोई ज़्यादा हो जाता है तो वो मोटापा वगैरह ज़्यादा होता है तो 30 मिनट में भी नहीं कर पाता। पिछली बार हमारे साथ में लोग कर रहे थे, हमने देखा था, पीछे रहे थे। और सामान्य भी अगर हल्की सी भी आपके तैयारी है, पिछली बार हमें भी ऐसे लगता था कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, पहले तैयारी की नहीं, लास्ट टाइम में जैसे ही फिजिकल कॉल हुआ तो रनिंग करनी स्टार्ट की, फिर 3-4 दिन की रेस्ट लग गई, रास्ते में टाइम लग गया, उसके बाद में ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिला, लेकिन हमने पूरी जी जान से लगाकर कोशिश की तो रनिंग क्लियर कर ली।
अगर आप रनिंग क्लियर कर लोगे तो इसमें हाइट सीना ज़्यादा कुछ है नहीं। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई की बात करें, पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई, तो न्यूनतम ऊंचाई पुरुष अभ्यर्थी के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपने पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो ये आपको पहले से ही ध्यान था और आपके लगभग हाइट तो 168 सेंटीमीटर होगी पुरुष अभ्यर्थी के लिए। और बात करें अपन महिला अभ्यर्थी के लिए हाइट की, तो महिला अभ्यर्थी की अगर 152 सेंटीमीटर हाइट है तो वो पुलिस में क्लियर है। फिजिकल में 152 सेंटीमीटर हाइट है उनकी, एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 152 से ऊपर होनी चाहिए, 53-54 जितनी भी हो। 151 है तो आप बाहर हो फिजिकल से पहले ही। बात करें अपन सीने की, सीना सिर्फ और सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। सीना किसके लिए है? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। बिना फुलाए आपके 81 सेंटीमीटर का सीना होना ही चाहिए और फूलाने पर यही 86 होना चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए, आसानी से फूल जाएगा। पिछली बार हमारे तो 10-12 सेंटीमीटर फूला था, क्योंकि पहले रनिंग करते हैं उसके बाद में सीना फूल जाता है अपने आप में। रनिंग सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। फिजिकल में बात करें सबसे महत्वपूर्ण तो सिर्फ और सिर्फ रनिंग है। अगर आप रनिंग कर लोगे तो मुझे पता है आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। महिलाओं के लिए सीना है नहीं, न्यूनतम वजन है जो कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है नहीं, लेकिन महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन है। न्यूनतम वजन की बात करें तो 47.5, 47, 47.5, 48 अगर आपके वजन है तो आप पुलिस के फिजिकल के लिए एकदम तैयार हो। इससे कम है तो आपको फिर वजन बढ़ाना पड़ेगा। अभी से कुछ अच्छा खाना पीना, डाइट अच्छी से करो। अगर कोई कैंडिडेट शहरिया क्षेत्र के 12 जिले से है, शहरिया क्षेत्र के 12 जिले से हैं तो उसके लिए अलग से प्रावधान है। उनके लिए हाइट की भी 116 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, यहाँ तक होगी तो वो चल जाएगा। और सीने की बात करो तो 74 सेंटीमीटर बिना फूले और फूला कर 79 होना चाहिए। और महिलाओं के लिए वजन की बात करें तो 43 सेंटीमीटर। शहरिया में महिलाओं के लिए वजन की बात करें तो 43 kg होना चाहिए। दोस्तों ये थी बड़ी बड़ी जानकारी। अब अपन बिना देरी किए हुए कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे, कितनी क्या कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले अपन एक बार एनालिसिस करते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आए थे। इंडियन जीके की बात करें तो लगभग 11-12 क्वेश्चन थे, साइंस के 13 क्वेश्चन थे। बात करें करंट और इको की, राजस्थान और इंडियन दोनों की, तो लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास आए थे। राजस्थान जीके की बात करें तो 35 क्वेश्चन आए और कंप्यूटर की बात करें तो 30 क्वेश्चन आए थे। राजस्थान जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग, राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो इनको तो तैयार करना पड़ेगा बढ़िया, और इसमें स्कोर भी आपको बढ़िया चाहिए। राजस्थान के बंदे हो, ये स्कोर बढ़िया होना चाहिए और कंप्यूटर भी अच्छा होना चाहिए। बात करें अपन रीजनिंग की तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आए थे। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपन पूरे में से पूरे भी कर सकते हैं। महिला एवं बाल अपराध की बात करो तो 15 से 20 क्वेश्चन इसमें भी आए थे। अपन मोटा मोटा आइडिया लगाए कि कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए अपने। इंडियन जीके की बात करें तो 11-12 में से कम 7 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए। और साइंस की बात करें तो 13 में से 8 सही होने चाहिए। इतने तो करने ही पड़ेंगे सिलेक्शन लेना है तो, नहीं तो आपको किसी और एक पार्ट में बहुत ज़्यादा बढ़त बढ़ानी पड़ेगी अगर इधर आप कम स्कोर करते हो तो। करंट और इको की बात करें तो 15 क्वेश्चन के आसपास आए थे, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आपके 10 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपके अच्छा स्कोर है। बात करें राजस्थान जीके की, राजस्थान जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग, राजस्थान पुलिस में दोस्तों सिलेक्शन का आधार यही है। हमारे इसी में स्कोर था बढ़िया, बाकी वालों में तो क्वेश्चन कम हो जाते हैं, साइंस में वगैरह वगैरह में बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन इधर हमने भरपूर क्वेश्चन किए थे। रैंक वाले, टॉप रैंक वाले से भी अच्छे क्वेश्चन किए थे। इधर 35 क्वेश्चन आए थे राजस्थान जीके के, उसमें से अगर 28 क्वेश्चन किसी बंदे के हो रहे हैं तो बढ़िया स्कोर है, बहुत बढ़िया स्कोर है, सिलेक्शन वाला सेफ स्कोर है ये राजस्थान जीके में।
और कंप्यूटर की 30 में से 25 प्लस आपके होने ही चाहिए, 25 प्लस होने चाहिए। कम में तो आपके फिर आपके सिलेक्शन से बाहर हो रहे हो आप। फिजिकल कॉल तो हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में अगर अच्छा नहीं करोगे तो कहाँ करोगे। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिक्स ज़्यादा थोड़ी है फुल फॉर्म आ रही है तो वो फिक्स ही है, उनमें से पूछेगा, पूछ लिए एल अर्थमेटिक लॉजिक कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो फिक्स ही है। एक बार याद की उसके बाद में फ्री है। बात करें अपन रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 125 क्वेश्चन है, उसमें से 22 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 125 भी कर सकता है। अगर किसी ने अच्छे से तैयार की हुई है, 1000-2000 PYQ मिला है अच्छे क्वेश्चन, तो 100% वो पूरे के पूरे कर लेगा। महिला बाल अपराध में लगभग 15-20 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ज़्यादा डीप में नहीं पूछे हुए थे, आसान क्वेश्चन पूछे हुए थे। कुल मिलाकर अपन बात करें, अगर इन सभी में से अगर आपके पूरे पेपर को एनालाइज करके 100 से 110 के मध्य का स्कोर है, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, 105 से 110 के मध्य है तो आपका 101% फाइनल साइन होगा। फिजिकल कम में भी हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल में बंदे ले गए 50,000, फिजिकल और फाइनल में बहुत ज़्यादा फर्क रहेगा। और बड़ी बात यह है कि फिजिकल में बहुत अच्छे नंबर वाले बंदे बाहर भी होंगे। हमारे साथ भी एक कैंडिडेट था जिसके 125 नंबर आ रहे थे, लेकिन रनिंग नहीं कर पाए, तो वो मेरिट से बाहर है। उसके 125 नंबर कुछ भी काम के नहीं है। 100 वाला भी उससे आगे हो गया, अब रनिंग में उसका नहीं होगा और 100 वाले का होगा आसानी से, क्योंकि मेरिट 100 से ज़्यादा जाएगी नहीं। इसके 125 नंबर थे तो ये रैंक वाला बंदा था, लेकिन ये फिजिकली क्लियर नहीं कर पाया। तो अगर आपके मैं जो सैप स्कोर बताऊँ उसके मध्य का स्कोर है, तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। बिल्कुल 100% आप फिजिकल की तैयारी करो दोस्तों, ये गलती मत करना। पुलिस में मेरिट कम रहने का मुख्य कारण यही है, क्योंकि पहले लोग यूट्यूब पर कोई ज़्यादा बता देता है, कोई ऐसे ही फेंक देता है, उससे भ्रमित होकर फिजिकल की तैयारी नहीं करते, और फिर पुलिस विभाग ज़्यादा टाइम नहीं देता तो रनिंग में बाहर हो जाते हैं और मेरिट कम रह जाती है। अगर किसी के अच्छे नंबर है 125-30, वो अभी से फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा, एग्जाम में उलझा रहेगा, तो फिर उसकी रनिंग नहीं होगी, तो कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन होगा। पहले अपन कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं अब एक बार। अगर 13 की सेकंड शिफ्ट में किसी कैंडिडेट के जनरल में 105 से 10 के बीच में नंबर बैठ रहे हैं, तो उसका 100% फाइनल साइन है। बिल्कुल भी गलती मत करना, फिजिकल क्लियर करना है किसी भी हालत में। अगर इसके मध्य में आपका स्कोर है तो आप अभी से फिजिकल की तैयारी कीजिए। एक टाइम सुबह रनिंग के लिए जाइए। आप 4th ग्रेड का एग्जाम आपके फॉर्म भरा हुआ है, तो 4th ग्रेड का एग्जाम अच्छे से दीजिए। उसके बाद में फिजिकल रेगुलर कंटिन्यू करिए। फिजिकल बहुत ज़रूरी है। अगर इसके मध्य में आपका स्कोर बैठ रहा है तो आपको बिल्कुल भी गलती करने की जरूरत नहीं है। 4th ग्रेड का एग्जाम दे देना, अच्छे से आप 100% पुलिस बनोगे फिजिकल क्लियर कर लिया तो, क्योंकि इससे ऊपर मेरिट कतई नहीं जाने वाली है। मान लो अब जो एग्जाम दे के आए हैं, अभी कोई बता रहा है 125 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वो कल 125 वाला भी 115 पर आ जाएगा। अपना आप ये 2-3 क्वेश्चन साले इधर उधर हो गए। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। बहुत हमारे साथ वाले बोल रहे थे कि 125 आ रहे हैं, दूसरे तीसरे दिन की 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो गए, और आंसर की आते आते यही 100 के आसपास आ जाता है, और मेरिट यही 100-105 यही रहने वाली है 95 तक, और यहाँ आ जाता है और सिलेक्शन भी हो जाता है। 125 वाला यहाँ पर आ जाएगा आराम से, धीरे धीरे, जैसे ही आंसर किया इन फाइनल। पुलिस में यही सिस्टम रहता है। बहुत ज़्यादा लोग हवा में फेंक देते हैं पेपर मिलाने से पहले कि पेपर तो बिल्कुल ईजी था। ईजी पेपर में ही होता है। ईजी पेपर जो ज़्यादा ईजी लगता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पेपर इजी नहीं था, पेपर बिल्कुल इजी तो नहीं कह सकते, अच्छे लेवल का पेपर था, अच्छे क्वेश्चन थे। पुलिस में पेपर ऐसा ही आता है। और शब्दा की सेकंड की बात करें तो RSC वाला पेपर था उसका, और सामान्य का थोड़ा सा लेवल में भी फर्क रहता है। थोड़ी RSC वाले की मेरिट भी ज़्यादा जाने की संभावना रहती है। तो उस पेपर से तुलना करें तो पहले वाले पेपर दोनों ठीक लेवल के थे, और बाकी पिछले पेपरों की दृष्टि से देखें तो लगभग पेपर का लेवल समान ही था। आपका अगर जनरल से 105 से 110 के मध्य स्कोर है तो ये सेफ स्कोर है, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। बात करें अपन OBC कैटेगरी की, OBC और जनरल में ज़्यादा फर्क नहीं रहता, 1-2 नंबर का रह सकता है। अगर 100 से 100
100 से 100 की आप +2 भी कर सकते हो। 100 से कम ओबीसी की मेरिट नहीं रहने वाली इस पेपरों में। पोस्ट ज़्यादा है तो उसके अनुसार रह सकती है, 100 के आसपास रहेगी, फिर भी कितनी भी ज़्यादा है तो पोस्ट पेपर उस लेवल का था। अगर आपके 100 के आसपास स्कोर है तो ये सेफ स्कोर है और फाइनल सिलेक्शन वाला स्कोर है। ये स्कोर फिजिकल का नहीं है दोस्तों। फिजिकल इससे 10 नंबर कम पे भी हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल 50,000 लोगों का होगा, 5 गुना लेंगे तो फिजिकल तो आराम से हो जाएगा। अच्छी पीसीएस आसपास फिजिकल की चांस बन रही है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 100 के आसपास स्कोर होना चाहिए। +2 -2 आप कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा इधर उधर नहीं। बात करें अपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर ईडब्ल्यूएस से आपके 96 से 100 के आसपास में नंबर बन रही है, +2 -2 आप कर सकते हैं। अगर इसके मध्य में स्कोर है तो सेफ स्कोर है, ये आपके सिलेक्शन वाला स्कोर है। आपको फिजिकल की तैयारी अभी से करनी चाहिए। फीमेल कैटेगरी के लिए आप 2-3 नंबर ऊपर नीचे कर लो, जो भी मेरिट बताइए इससे 2-3 नंबर कम कर लो, आसानी से हो जाएगा। अगर ये स्कोर बन रहा है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए अभी से। बात करें अपन एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी में किसी कैंडिडेट के 90 से 95 के बीच में नंबर हैं तो ये सेफ स्कोर है। इनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अगर ये फिजिकल की तैयारी अभी नहीं करेंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा और फिर आप फिजिकल से बाहर होने के चांस बनते हैं, फिर कम नंबर वाला भी सिलेक्शन लेगा। ऐसी स्थिति में मेरिट बताने से भी कम चली जाती है, क्योंकि अच्छे नंबर वाला का फिजिकल नहीं होगा तो फिर मेरिट तो कम जाएगी, वो पोस्ट तो भरी जाएगी, खाली थोड़ी रहेगी। तो अगर एमबीसी से आपके ये स्कोर है तो सेफ स्कोर है। आपको फिजिकल की तैयारी अभी से करनी चाहिए, बिल्कुल भी गलती करने की जरूरत नहीं है। हाँ, +2 -2 हो सकता है, आप कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर नीचे नहीं होने वाली है। बात करें अपन एससी कैटेगरी की। एससी में 85 से 87 अगर ये स्कोर है तो ये सेफ स्कोर है। आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए अभी से। 85 से 87 ये फाइनल है। अगर ये स्कोर है तो आपका फाइनल सेवन हो जाएगा और फिजिकल इससे कम में भी हो सकता है। फिजिकल के लिए ये कट ऑफ नहीं है। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर 18+ किसी के कितना भी हो, 18+ है तो उसका फाइनल साइन हो जाएगा। एससी और एसटी में मेरिट कमी रहती है, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग और पोस्ट अकॉर्डिंग लगभग 80 किसी का स्कोर है, 18+ है तो वो सेफ स्कोर मान सकते हैं अपन। सप्ताह की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें भी यही है, ज़्यादा रहने वाली नहीं है। अगर जनरल की मोटा बात करें तो जनरल में किसी कैंडिडेट की 110+ बन रहे हैं। सप्ताह की सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट नहीं सेकंड में क्योंकि आरएससी का था। इनमें विशेष बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन कब होता है, जब तीनों पेपर एक ही, जैसे कि सामान्य के लिए हो तीनों, लेकिन इसमें नहीं थे। पहला 13 की सेकंड शिफ्ट वाला टेलीकम्युनिकेशन के लिए था, उसमें टेलीकम्युनिकेशन बंदे थे तो उनकी मेरिट अलग से बनेगी। और सप्ताह की फर्स्ट में बात करें तो सामान्य के लिए था, और सप्ताह की सेकंड में बात करें तो ड्राइवर और आरएससी के लिए था। तो तीनों की मेरिट अलग अलग बनेगी। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन आपको मिनिमम क्राइटेरिया पार करना जरूरी है। मिनिमम क्राइटेरिया ड्राइवर और आरएससी वाला सामान्य सभी को पार करना जरूरी है। बात करें सामान्य के लिए मिनिमम तो 40% और अनुसूचित जाति जनजाति SC ST के लिए 36% है, इनको पास करना जरूरी है। लेकिन इस पेपर में मुझे लगता है ये तो मिनिमम क्राइटेरिया आप आसानी से पार कर लोगे, क्योंकि इतना पेपर टफ है नहीं। बात करें अपन कट ऑफ की सप्ताह की सेकंड की, अगर जनरल के 110+ और ओबीसी के 100+ किसी के बन रहे हैं तो उसके अच्छे चांस बन रहे हैं फाइनल से, इनके फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 95+ वालों का बढ़िया चांस बन रहा है सिलेक्शन होने के। और एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में अगर 90 से 92 के मध्य में आपका स्कोर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें अपन एससी कैटेगरी की, 84 से 86 के मध्य अगर आपका स्कोर है तो आप सिलेक्शन के हकदार हो। आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए अभी से आपको तैयारी करनी चाहिए अगर सप्ताह की सेकंड में आपका ये स्कोर है तो। बात करें अपन एसटी कैटेगरी की तो एसटी में अगर 18+ किसी का स्कोर है, दोनों पारियों में कोई भी विषय पेपर हो एसटी में, तो वो सेफ स्कोर है, उनको अभी से फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए।
दोस्तों अगर किसी के पास में एनसीसी या होमगार्ड का सर्टिफिकेट वगैरह है तो उनके नंबर फिजिकल के बाद में ऐड होंगे, पहले नहीं होंगे। अगर कोई रनिंग वगैरह कर लेगा, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उसके 10 नंबर जुड़ेंगे, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो उसके 8 नंबर जुड़ेंगे, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो उसके 6 नंबर जुड़ेंगे। इसी तरह अगर बात करें होमगार्ड की, होमगार्ड में अगर आपके पास में 3 ईयर्स का अनुभव है तो 10 नंबर जुड़ेंगे, 2 साल का है तो 8 नंबर, और 1 साल का है तो 7 नंबर जुड़ेंगे। ये आपके नंबर कब जुड़ेंगे? जब आप फिजिकल क्लियर कर लोगे। फाइनल मेरिट में फ़ायदा है इन नंबरों का। पहले फिजिकल में बिल्कुल भी इनका कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल की कॉल आपको पेपर के नंबरों के अनुसार होगा, उसके बाद में ये नंबर आपके जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप बिल्कुल भी गलती मत करना। अगर आपके ये स्कोर बन रहा है तो आपको 100% फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अगर जो कट ऑफ बताइए इसके मध्य है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आप नहीं करोगे तो फिर मेरिट इससे भी कम जा सकती है, क्योंकि 80 नंबर वाला पीछे रह जाता है। पुलिस में महत्वपूर्ण बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रनिंग होता है, और कुछ नहीं। अगर आप रनिंग क्लियर कर लोगे तो आपका फिजिकल क्लियर है। महिलाओं को थोड़ा वजन पर ध्यान देना जरूरी है। बाकी अपन ने मोटा मोटा कट ऑफ पर और फिजिकल पर चर्चा कर ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपना जो भी स्कोर बन रहे हैं कैटेगरी अनुसार कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपने पोल में भाग नहीं लिया है तो अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाना और पोल में जो भी आपके नंबर बन रहे हैं उस ऑप्शन पर ज़रूर विजिट करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद।